हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो आज हम टॉपिक करेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी आर्ट को करने के लिए हमारे पास उसका बेसिक पता होना चाहिए। हम आर्ट को सीखने के लिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। There are 7 elements of art. आर्ट के 7 एलिमेंट्स हैं। जिस आर्ट का जो बेसिक है, हमें सबसे पहले 7 एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स ताकि हम जो आर्ट है हमारी वो बेहतर हो सके। इसलिए 7 एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज लाइन। लाइन is the simplest visual expressive means। लाइन कहते हैं कि सिंपल जो एक्सप्रेस करने के लिए, विजुअल एक्सप्रेस करने के लिए हम लाइन को यूज करते हैं। इट कनेक्ट्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड इट कैन बी स्ट्रेट। इट कनेक्ट्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कनेक्ट करने के लिए लाइन यूज होती है। एंड इट कैन बी स्ट्रेट हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, एंगुलर ऐसे एंगुलर हो सकती है, और फ्री विड्थ हो सकती है। जैसे कि इन्होंने हमें पिक में दिखाया है कि स्ट्रेट हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, एंगुलर हो सकती है एंड फ्री विड्थ हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है। लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ्टन डिफाइंड स्ट्रोक ऑफ एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट। जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, जब छोटे बच्चे क्या होता है फ्री खींचते हैं ना लाइन, उनको ज़्यादा नहीं पता होता कि कैसे ड्राइंग करनी है, तो वो फ्रीली सीखते हैं, फ्रीली लाइंस खींचते हैं ऐसे ऐसे, जो कि उनको सीखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज शेप। शेप कैसे शेप के माध्यम से हम सीखते हैं, शेप के मीडियम से हम सीखते हैं। शेप रेफर्स टू एरिया डिफाइंड बाय एजिस। कहते शेप है जो वो रेफर किसको करती है, एजिस को। जो एजिस कौन से होते हैं, जैसे ये इसका ट्रायंगल का ये वाला एजिस, ये वाला एजिस। शेप है जो वो एजिस को डिफाइन करती है। लाइंस विच इज 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल होती हैं। जैसे ये 2 डायमेंशनल आ गया हमारे पास, 2 डायमेंशनल होती हैं। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। दीज आर ज्योमेट्रिकल फिगर्स। शेप कहते कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अदर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। शेप एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर आर्ट के हम बेसिक एलिमेंट्स हमें नहीं पता होंगे, तो वो शेप एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब हम जैसे ये स्क्वायर बनाना है, राइट, तो हम इतना बना देंगे तो क्या ये स्क्वायर बना नहीं ना। तो बेसिक एलिमेंट हमें पता होने चाहिए। कलर में क्या है, विदाउट कलर के बिना नो आर्ट इज पॉसिबल, राइट। हम कलर है जो, उसके बिना हमारी आर्ट है जो वो अधूरी सी लगती है ना। बट जब हम कलर कर देते हैं तो वही आर्ट कितनी सुंदर हो जाती है। जैसे कि ये साइड में दिखाया गया है, कितना सुंदर लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर से। कलर इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर्ट। कलर कहते हैं कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, वो एक लाइट जो होती है उसका एक प्रकाश होता है ना अपना, ठीक है, उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है। कलर एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी आर्ट को करने के लिए। देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स। हमें पता है कितने प्राइमरी कलर्स है, 3 प्राइमरी कलर्स हैं, विच आर दे आर रेड, ब्लू एंड येलो। 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं जिसके मीडियम से हम कुछ भी और कलर्स को बना सकते हैं। व्हेन मिक्स्ड दीज 3 कलर्स प्रोड्यूस ऑल अदर नुएंसेस ऑफ द स्पेक्ट्रम। हम इन कलर्स में और कलर्स को मिक्स करके बहुत सारे कलर्स और चीज़ें और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। कलर इंक्लूड हुई इंटेंसिटी और सैचुरेशन।
वैल्यू और ब्राइटनेस, शेड देती है कलर, टोन देती है, टेम्परेचर, हमें कलर से टेम्परेचर का भी पता चल जाता है, वार्म, कूल, न्यूट्रल। तो कलर हमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के बारे में हमें नॉलेज देता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर, 3 तरह के कलर होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टेरिशरी कलर। ये थे साइड में जो पिक बनी हुई है, इसमें दिया हुआ है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टेरिशरी कलर। सो प्राइमरी कलर में क्या होता है, रेड, येलो एंड ब्लू आर कैटेगराइज्ड अंडर प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स के अंडर रेड, येलो एंड ब्लू कलर है वो आते हैं। एंड सेकेंडरी कलर्स जो हमारे होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स आर सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स के ही बने होते हैं जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। नेक्स्ट इज टेरिशरी कलर्स। जो टेरिशरी कलर्स होते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। जो टेरिशरी कलर्स होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से मिलकर बने हैं, ठीक है। जैसे कि रेड और ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू वायलेट एंड रेड वायलेट। सो ये इन तीनों के बारे में बताया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी कलर। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या आ गया, वैल्यू। वैल्यू इज द एलिमेंट ऑफ आर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक एंड इमोशनल इम्प्रेशन ऑफ एन आर्ट वर्क, राइट नेक्स्ट टू कलर। सो वैल्यू एक एलिमेंट होता है किसी भी आर्ट को करने के लिए, इमोशनल एक्सप्रेशन शो करता है, ठीक है। इट रेफर्स टू द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ अ पीस। ये लाइटनेस और डार्कनेस के बारे में, किसी भी पीस को कितना डार्क है कितना लाइट है, ये सब कौन बताता है, वैल्यू। नेक्स्ट इज, कहाँ गया, ये था, ओके। और regardless it of its hue, sometimes named tone value can be achieved by adding gray to the base pure color। कई बार क्या होता है कि हम कुछ कलर, जैसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए उसका जो शेडो होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम ग्रे कलर कहते हैं, ताकि वो एक प्योर कलर लगे और नेचुरल जो है वो ऑब्जेक्ट हमें लगे। It is irreversibly connected to light just like color, but its purpose is to depict an illusion of light। कई बार उसका पर्पस होता है कि लाइट की तरह इल्यूजन लगे, सो इस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर्म। फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म इज रेफरिंग टू द 3-dimensional figure टेक्सचर्ड इन अ पेंटिंग। सो इसमें फॉर्म में हमें 3 डायमेंशनल्स आ गई सारी, सिलेंडर वगैरह, कोन आ गया, ठीक है। ये सारी 3 डायमेंशनल चीज़ें आ गई फॉर्म में। इट इज़ डिफाइंड बाय इल्यूजन ऑफ वॉल्यूम अचीव्ड बाय द यूज ऑफ शैडोज एंड पर्सपेक्टिव। जो फॉर्म है जो वो, सो फॉर्म एज मच सच एक्सपेक्टेड टू हैव विथ, हाइट एंड डेप्थ। फॉर्म की क्या होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है एंड डेप्थ होती है। फॉर्म जस्ट एज शेप्स डिराइव फ्रॉम ज्योमेट्री एंड कैन बी कॉन्स, क्यूब्स, बॉल्स एंड सिमिलर, और फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। जो फॉर्म होती है जैसे शेप होती है उसकी, ठीक है, जैसे इसकी एक शेप है कोन की, ये शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही क्यूब होती है, बॉल सिमिलर होते हैं कुछ तो नहीं, डिफरेंट होते हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म्स डिफाइन ऑल फिगर्स फाउंड इन नेचर। हम जो भी फिगर्स हैं उनको नेचर में फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो हमारे आसपास लोग हैं, एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, टू अदर इनऑर्गेनिक, नेचुरल एंड इनरेगुलर ऑब्जेक्ट्स। सो हम किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल की, हर प्लांट, हर एनिमल, हर ह्यूमन की अपनी एक शेप होती है, उसी तरह जो फॉर्म होती है, सो उसके बारे में हमें फॉर्म में बताया गया है। नेक्स्ट इज टेक्सचर। सो टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर क्या डिस्क्राइब करता है हमें,
Texture describes the tactile quality of painted area or the illusion of that quality. Texture describe करता है किसी भी एरिया की क्वालिटी। जैसे कोई एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया है, जैसे ये एरिया है, सो इसका जो टेक्सचर है वो डिफाइन किया जा रहा है, ऐसी शेप बनाई जा रही है। सो हर किसी का एक इल्यूजन, एक धारणा बनाई जाती है। सो उसके बारे में टेक्सचर से हमें पता लगता है। इट कैन बी टैंजिबल और पेंटेड, सिमुलेटेड, emulating what the real texture of a fabric, stone, wood, skin may look like, कि किस तरह का टेक्सचर दिख रहा है। हम कोई भी टेक्सचर जैसे स्टोन, वुड लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं। जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो अलग ही टेक्सचर हमें देखने को मिलता है। कई स्थानों पर देखा होगा ऐसे पत्थर से बने होते हैं। सो वो किसी चीज को अलग ही रिप्रेजेंट करते हैं। इन क्लासिकल आर्ट्स simulated texture was used to depict fabrics. Texture provide richness, natural characteristics to a artwork. So texture क्या करता है? richness provide करता है, natural characteristics to the network, and its absence can be deliberate statement as well. अगर इसकी एब्सेंस होगी, कोई टेक्सचर ही नहीं होगा, तो वो एक नीरस सा लगेगा ना, वो अच्छा नहीं लगेगा ना। सो वो क्या लगेगा? एक नीरस सा लगेगा। ठीक है, आगे क्या है? इट्स अचीव्ड बाय कंबाइनिंग अदर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। सो जो बेसिक एलिमेंट है आर्ट का वो रिप्रेजेंट करता है यह। नेक्स्ट इज स्पेस। सो स्पेस में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। स्पेस के बारे में जानेंगे कि स्पेस में क्या होता है। सो स्पेस इज द एरिया सराउंडेड और फीलिंग ए नेटवर्क, आर्टवर्क एंड द पेंटेड सब्जेक्ट। जो स्पेस होती है, वो जो खाली स्पेस होती है, उसको हम क्या करते हैं? पेंट से क्या करते हैं? फिल करते हैं। जैसे ये खाली स्पेस थी, हम इस यहाँ पर जो खाली स्पेस थी इसमें यहाँ पर भरा गया है, और यहाँ पर खाली स्पेस है इसमें यहाँ भरा गया है। सो स्पेस को प्रिंट किया गया, एक तरह का पेंट किया गया है। क्लासिकल आर्ट हैज लॉन्ग बीन डिवोटेड टू क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ स्पेस, while modern art has managed to negative in many ways. So ये क्या कह रहे हैं कि क्लासिकल आर्ट में क्या था? इन क्रिएटिंग इल्यूजन क्रिएट करने के लिए जो है यूज की जाती थी आर्ट, बट इन मॉडर्न आर्ट हैज मैनेज टू नेगेटिव इन मैनी वेज। सो आज मॉडर्न आर्ट में क्या यूज किए थे? काफी तरीके यूज किए जाते हैं किसको करने के लिए। Modernity brought about the idea of a positive and a negative space. दोनों आज क्या है? इंक्लूड है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव स्पेस इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्जेक्ट while नेगेटिव स्पेस सराउंड्स इट। पॉजिटिव स्पेस क्या होता है? ऑक्युपाइड बाय सब्जेक्ट के द्वारा ऑक्युपाई की जाती है, while जबकि नेगेटिव स्पेस क्या है? जो कि आसपास जो भी एरिया है उसमें नेगेटिव स्पेस इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट इज, सो हमें यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग टेक्निक्स एंड स्टाइल्स होते हैं। अलग अलग तरह की डिफरेंट तरह की पेंटिंग टेक्निक्स और स्टाइल यूज की जाती हैं। सबसे पहले आगे डिफरेंट कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव प्रोड्यूस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट पेंटिंग्स। अलग अलग कल्चर में अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स हैं वो यूज की जाती थी। Paintings is all about creativity, so artists don't restrict themselves to only limited medium and materials. पेंटिंग क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर पाएँ? क्रिएटिविटी कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी कर पाएँ, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को आर्ट कहा जाता है। सो आर्टिस्ट्स को ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगी होती कि वो लिमिटेड ही मटेरियल यूज कर सकते हैं। वो जितनी मर्जी
चाहे मीडियम और मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स लाइक abstract आर्ट, कंसेप्चुअल आर्ट, हाइपर रियलिज्म, पॉप आर्ट। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि अलग अलग स्टाइल की पेंट। सो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वो होती है जिसमें हम छू नहीं सकते, ओनली हम है ना महसूस कर सकते हैं चीज़ों को, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है। एंड कंसेप्चुअल आर्ट में क्या होता है? किसी कंसेप्ट को पकड़ता है जो आर्टिस्ट होता है। हाइपर रियलिज्म हो सकता है, पॉप आर्ट हो सकती है। इम्प्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि जो वो प्रेजेंट कर रहा है उसमें वो किस इम्प्रेशन को, किस तरह के को इम्प्रेशन को प्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन। आगे कह रहे हैं कि वी कैन फोकस ऑन अ पर्टिकुलर स्टाइल और डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स, कि हम फोकस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टाइल पे और कॉम्बिनेशन और स्टाइल्स पर हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई स्टाइल ले सकते हैं और कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स ले सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? सॉरी, आगे कह रहा है कि द मोस्ट साउट आफ्टर पेंटिंग स्टाइल बाय मोस्ट आर्टिस्ट एज द इज द वेस्टर्न स्टाइल। In the Western style, we can find modernism, cubism, and surrealism, expressionism, and abstract style and impressionism. So बहुत सारे जो पेंटर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो मॉडर्निज्म को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्यूबिज्म को यूज़ कर रहे हैं, सुरिज्म को यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्रेशन को यूज़ करें, यानी कि वो ज़्यादातर किसको यूज़ कर रहे हैं? वो वेस्टर्न स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक हमें पिक दिखाई गई है, ये वाली कितनी सुंदर है। सो इस तरह के आर्टिस्ट कोई भी मतलब एक जो उनके मन में जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं उनको वो क्या कहते हैं? बयान करते हैं अपनी आर्ट में। आगे कह रहे हैं कि वो एक्सपोज टू द चाइनीज, जापानीज एंड इंडियन पेंटिंग्स। 3 तरह की पेंटिंग्स इन्होंने बताई हैं, चाइनीज, जापानीज एंड इंडियन पेंटिंग्स। Whatever the case may be, painting is all about letting our inner creativity on a piece of canvas. So inner जो क्रिएटिविटी है हमारे अंदर, वो बाहर लाने का रास्ता कौन सा है? वो है पेंटिंग के द्वारा, आर्ट के द्वारा। हम अपनी जो भी इनर, जो भी हमारे माइंड में चल रहा होता है उसको एक पीस ऑफ कैनवस के ऊपर हम क्या है? उतार देते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर 2 हम कल नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमारा चैप्टर 1 है जो वो ख़त्म हो गया है। गाइस, कैसा लगा आपको ये चैप्टर और कैसा लगा हमारा बेसिक ऑफ आर्ट? जो इसमें सबसे पहला चैप्टर था एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।